10th वाले में a cycle merchant allows 25% discount on the mark price of the cycle and still makes a profit of 20%. If he earns a profit of rupees 360 on the sale of one cycle, find the mark price of the cycle. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, कहाँ थे तुम? मैम मैं भूल गया था। हाँ, आज तुमने वो भी नहीं भेजा, काम करके भी नहीं भेजा। यस मैम, मेरे को बस वो एक क्वेश्चन कर लिया मैंने, एक क्वेश्चन में डाउट है। अच्छा, डाउट है, ठीक है। चलो देखते हैं कौन से क्वेश्चन में डाउट है तुम्हारा, कौन से वाले क्वेश्चन में डाउट है। चलो पहले पहले ये इसका डाउट डिस्कस कर लेते हैं रोहन, ठीक है, फिर उस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाँ, कौन से क्वेश्चन में डाउट है, कौन सा कर लिया बताओ। मैंने वो थर्ड वाला कर लिया और फर्स्ट वाले में डाउट है, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। एक सेकेंड, फर्स्ट वाला क्वेश्चन यही था ना, ड्यूरिंग अ सेल शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%. यस मैम, यस मैम। So 10% discount on the mark price. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450? तो मार्क प्राइस जो है क्वेश्चन नंबर, नहीं क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हो, मार्क्ड प्राइस इक्वल टू रुपीज मैम इसमें 1450। मैम इसमें शर्ट की भी दे रखी है। एक सेकेंड, डिस्काउंट इक्वल टू 10% and two shirt marked at रुपीज 850 ईच। अच्छा, जीन्स की और उसकी अलग अलग है, यस ओके, मैम। ठीक है। मार्क प्राइस ऑफ जीन्स कितना है? 1450। 1450 और मार्क प्राइस ऑफ टू शर्ट्स कितना है? 850 ईच लिखा है, 850 ईच। 850 का डबल हो गया ना फिर, हाँ ईच हाँ लिखा है हाँ, तो 850 एक एक 850 इंटू टू तो कितना हो गया? ओ 1700। तो अब क्या डाउट है बताओ। इन दोनों को प्लस करके फिर मतलब वो फिर हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, दोनों को प्लस करके हो जाएगा। हो जाएगा, मैं बताऊँ मतलब 850 और 1450 को प्लस कर रहा था। अच्छा, इंटू टू नहीं किया था? हाँ, इंटू टू नहीं कर रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था इसमें जोड़ के हो रहा है या मतलब अलग हो रहा है। नहीं नहीं, अलग अलग भी करोगे तो भी हो जाएगा, जोड़ के करोगे तो भी, मतलब इसके ऊपर डिस्काउंट अलग निकालो, इसके ऊपर डिस्काउंट अलग निकालो, और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, है ना। हाँ क्वेश्चन में है तुम्हें व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो दोनों की अलग अलग कॉस्ट प्राइस भी निकाल के फिर उसको ऐड करेंगे, पर अल्टीमेटली ऐड तो करना ही पड़ेगा ना, चाहे पहले यस करो या बाद में करो, तो इससे अच्छा पहले ही कर दो, यस है ना। हाँ तो ऐसे टोटल मार्क्ड प्राइस लिख सकते हो, yes, तो उससे तुम्हारा काम जल्दी बन जाएगा। रोहन बोलो। मैम प्लस कर रखा है, उसके बाद क्या है? नहीं, दोनों को प्लस करके फिर डिस्काउंट निकालें या अलग अलग डिस्काउंट निकाल के कर लें? प्लस करके भी निकाल सकते हैं वैसे। तुमने कैसे किया था? मैंने तो पहले तो ये ऊपर जो आपने कर रखा सेम है, हम्म, वो फिर मैंने क्या है, मेरा आया था मेरा थ्री मेरा 3150 आया है। हम्म, और प्लस कर दिया ना डिस्काउंट इन दोनों को, तो 3150 आ गया।
तो हाँ, गौरव फिर पूछ रहा है कि मैं इसका डिस्काउंट अलग निकाल लूं और इसका डिस्काउंट अलग निकाल लूं, तब भी कर सकता हूँ? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मतलब। अरे समझ क्यों नहीं आ रहा है गौरव, जरा समझाओ इसको। गौरव पूछो जरा इससे। ये अरे मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका अलग मतलब जीन्स का अलग डिस्काउंट और शर्ट का अलग डिस्काउंट हाँ, ऐसे मतलब निकाल सकता हूँ नहीं निकाल सकता ऐसे पूछ रहा था। निकाल सकते हैं। मैंने निकाल सकते हैं ना, दोनों का अलग अलग डिस्काउंट निकाल के दोनों की अलग अलग कॉस्ट प्राइस आ जाएगी और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। भाई सेलिंग प्राइस पर इक्वल जो 3,150 उसको माइनस करे 350 फिर आएगा आंसर, डिस्काउंट के 10% से मल्टीप्लाई करके। हाँ अभी तो अगर ऐसे करते हैं तो हमारे पास ये आ गया ना 3150। हाँ, उसके बाद फिर उसके इससे बाद फिर जब डिस्काउंट निकाल दिया इसके ऊपर 10 10%। डिस्काउंट 100 से मल्टीप्लाई बाय 2 3150 हो गया, 315 आएगा। 315 आ गया। तो अब ये डिस्काउंट जो है इस टोटल मार्क प्राइस में से माइनस कर देंगे, हाँ, है ना। तो 3150 माइनस 315 करेंगे, 2835 2830 35 35 35। तो द कस्टमर हैज टू पे 2800 रुपीज 2835। ठीक है, समझ आ गया। यस। यस मैम यस मैम। अच्छा अब जरा अलग अलग डिस्काउंट निकाल के देखो, सेम आंसर आता है तुम्हारा। तो करो, रोहन तुम भी करो। मेरा दोनों आर्टिकल के ऊपर अलग अलग डिस्काउंट निकालो, जीन्स के ऊपर अलग और शर्ट के ऊपर अलग, और फिर देखो कस्टमर को कितना पे करना पड़ रहा है। तुम्हें बात समझ आनी चाहिए ना दोनों को, ये नहीं कि मैंने कह दिया तो मतलब ठीक है। मैम हम्म, मैम जो शर्ट है वो तो क्या कहते हैं 1700 की है ना, मतलब नहीं, वैसे तो दो शर्ट का क्या था, शर्ट जो है 8500 की है ईच। शर्ट जो है 850 इंटू 2 है ना, 850 की एक है, हाँ, तो मैम तो उसको दो शर्ट्स हैं मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। क्योंकि दो शर्ट है ना। मैम मतलब 850 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, उसके बाद प्लस कर दिया उसको 1450 से। हाँ नहीं वो तो ठीक है, वो तो एक मेथड है, पर अगर हम दोनों पर अलग अलग डिस्काउंट निकालें, जीन्स पे अलग डिस्काउंट निकालो और शर्ट पे अलग डिस्काउंट निकालो, मतलब 1700 रुपए पर अलग से डिस्काउंट निकालो और जीन्स पर अलग से निकालो, फिर देखो सेम आंसर आता है। मैम डिस्काउंट दोनों में क्या रखा है, 10%? जीन्स पे कितना डिस्काउंट आएगा 10% के हिसाब से? गौरव तुम्हारा हो गया। मैम बस एक मिनट। हेलो हाँ बोलो। मैम जीन्स से आ रहा है वन एक सेकेंड वन। एक सेकेंड। हाँ रोहन तुमने कहाँ तक किया? मैम मेरे को डिस्काउंट समझ नहीं आ रहा, डिस्काउंट क्या लगेगा? डिस्काउंट जो दे रखा है वही लगेगा। मैम 10% ही। हाँ और क्या, जब 10% डिस्काउंट दे रहे हैं तो 10% ही लगेगा, कुछ और क्यों लगेगा। 10% डिस्काउंट दे रखा है ना ये, यस। तो 1450 मार्क प्राइस है, तो डिस्काउंट 10% के हिसाब से कितना हुआ? डिस्काउंट हम्म, मैम कैसे मार्क निकालेंगे डिस्काउंट? डिस्काउंट तो 10 प्राइस है ही पहले से। 10% है तो कैसे निकालेंगे 10%? तुम जीन्स 10% खरीदने गए और उसने कहा 1450 की जीन्स है और 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो कितना डिस्काउंट देगा वो? उसमें से 10% माइनस कर दो। हाँ तो 10% कितना हुआ?
10% हुआ रुपीस की टर्म से कितना हुआ? जीन्स कितने की है? 850 की। हाँ 850 की नहीं, तो जीन्स जीन्स 150 की है ना। 10% ऑफ 1450 नहीं निकाल सकते? 10% ऑफ 1450 कितना हुआ? वो क्या कहते हैं, 10% को मल्टीप्लाई कर 10% मतलब 10% को मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या 1450 लिखूं यहाँ पर स्क्रीन पे? बताओ क्या लिखूं? 10/100 10 बाय 100, हाँ मल्टीप्लाई बाय 1450। हाँ, तो कितना आएगा ये? वो 100 के जीरो कट जाएंगे, दोनों ऊपर वाले जीरो दोनों कट जाएंगे। हाँ, तो कितना आया ये? 145। तो अब जीन्स की कॉस्ट कितनी हुई? 85 मतलब जीन्स की थोड़ी ना, शर्ट की निकालनी थी ना। अभी तो जीन्स की निकाल रहे हो ना। 1450 किसका था मार्क प्राइस? ये मार्क प्राइस किसका है? वन ये जीन्स का तो फिर तो कॉस्ट ऑफ जीन्स कितनी हुई? 145 है। 1450। आगे 145 मल्टी वो 1450 है, वो क्या कहते हैं, माइनस हो जाएगा। हाँ, माइनस कितना? वन कितना फोर माइनस हो फाइव जाएगा? 145 से माइनस हो जाएगा, 145 से। हाँ, 145 माइनस हो जाएगा। तो माइनस करके देखो क्या आ रहा है। क्या था, 14 वो 1305। 1305। गौरव तुम्हारा सेम आया? अच्छा, अब ऐसी शर्ट का निकालो। शर्ट का है 170। अच्छा, इसको रोहन को भी निकालने दो। रोहन, शर्ट का कितना आएगा? मैम डिस्काउंट ऑन शर्ट। मैम 165 वन। शर्ट के ऊपर शर्ट कितने की है? दो शर्ट कितने की है? मैम 85 850 की तो एक थी ना। 850 की एक है। हाँ अच्छा, मतलब 850 की एक है, तो हम दोनों को दो बार लेंगे, उसको प्लस कर देंगे। हाँ, 850 मल्टीप्लाइड बाय ठीक 2 है, भी कर सकते हो। हम प्लस भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते 850 प्लस 850 भी कर सकते हैं, या 850 इंटू 2 भी कर सकते हैं। हैं। इंटू टू 1700 0 0 आएगा ना, डबल 1700। 1700। डिस्काउंट ऑन अगर शर्ट कितना हुआ? 10% डिस्काउंट और तो 10%। 1700। 1700। ठीक, कितना हुआ? कट गए। निकालो। गौरव, सेम आंसर आ रहा है तुम्हारा फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों से? हाँ, क्या लिखा? एक मिनट मैम, 1530 आंसर है। 1530। 1530। क्या माइनस किया उसमें से? यस सर। पहले डिस्काउंट कितना आया? डिस्काउंट तो 10% है ना। 10% कितना हुआ इसका? 10% ओ वन मल्टीप्लाई हो जाएगा 1700 से। हाँ, तो कितना आया? मल्टीप्लाई होके तो नहीं, मैं मतलब मैंने 100 में से, मतलब जो कहते हैं 100/100 था ना, हाँ मैंने वो 100 से 70 के पीछे के जीरो काट दिए, हाँ, तो कितना आया? तो फिर 70 बच गया, और 70 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 170 आया। 170 आया, तो ये तो डिस्काउंट ऑन शर्ट आ गया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट कितनी आई? 1700। कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी? 1700 माइनस 1700 170। वन कितनी फाइव आई कॉस्ट प्राइस? 1530। रोहन, यही यार, गौरव, यही आ रही है तुम्हारी? 1530, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? टोटल कॉस्ट प्राइस 1530। 1530। ये तो शर्ट की हुई, और जीन्स की? दोनों को प्लस कर देंगे। हाँ, 1305 शर्ट की थी, हाँ 15। है ना? तब कितना आएगा देखो। 2835। तो अब ये देखो, ऊपर वाले मेथड में भी यही आया था हमारा, 2835।
यस सर। ठीक है ना। तो टोटल निकाल के फिर डिस्काउंट निकाला था यहाँ पर हमने, और यहाँ हमने अलग अलग दोनों के ऊपर डिस्काउंट निकाल के किया। तो क्वेश्चन कैसे भी करें आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। यस सर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 10th की तुम बात कर रहे थे, इस एक्सरसाइज का था ना। एक्सरसाइज हेलो हेलो। हाँ ये था। हाँ, तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो गया था गौरव। यस मैम। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 10th पूछ रहा है, साइकिल मर्चेंट अलाउज 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द साइकिल। तो जो भी मार्क प्राइस है उसके ऊपर वो 25% डिस्काउंट दे रहा है, एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट। डिस्काउंट के बाद भी उसको प्रॉफिट हो रहा है, स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हो रहा है? स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो वो डिस्काउंट देता है, उसके बाद भी उसको प्रॉफिट हो रहा है 20%। ठीक है, प्रॉफिट 20% हो रहा है। नाउ इट सेज इफ ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹360, मतलब उसका प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज जो है 20% है, और इन टर्म्स ऑफ ₹360 है। If he earns a profit of ₹360 on the sale of one cycle, find the marked price of the cycle. तो हमें इसमें MP निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? नो मैम। नो मैम। पढ़ो दोबारा। सिद्धार्थ, रोहन तुम भी पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ो। मतलब मर्चेंट ने 25% डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे वहाँ पे कुछ प्राइस वो मार्क करके रखता है ना, तो उसने हाँ। मार्क प्राइस पे 25% डिस्काउंट दिया, उसका प्रॉफिट हो रहा है 20%। 20% उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? साइकिल पे हो रहा होगा। नहीं, साइकिल पे तो होता है, पर कौन से प्राइस पे होता है प्रॉफिट? मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस पे। मार्क प्राइस है एक, एक कॉस्ट प्राइस होती है और एक सेल प्राइस होती है, 3 चीज होती है ना। हाँ, तो प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस पे हो रहा होगा कॉस्ट प्राइस क्योंकि। पे, है ना। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। प्रॉफिट या लॉस जो है हमें हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा। हमने कितने का सामान खरीदा, शॉपकीपर जहां से खरीद के लाया उसने कुछ पैसे दिए होंगे ना साइकिल के, ऐसे तो यस उसको मिल नहीं गई थी साइकिल। तो जितने पैसे उसने दिए थे उसके ऊपर उसको प्रॉफिट होगा ना। यस। उसको प्रॉफिट हुआ 20%, या वो कह रहा है वो 20% प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितना है? 360 है। फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द साइकिल। तो अब इसमें इस चीज को हमको यूज करना है कि उसको 20% प्रॉफिट हुआ जो कि 360 रुपीज है। तब कैसे यूज करें इस चीज को? हम इसमें हिंट भी लिखा है नीचे। हिंट मैम को पहले छोड़ो, तो अपना दिमाग लगाओ ना। हिंट तो ठीक दे रखा है, फाइंड सीपी ऑफ द साइकिल। मैम अगर जिस तो टाइम प्रॉफिट दे रखा है 20%, तो 20% किसके ऊपर होता है? पहले तो साइकिल पे। हाँ, साइकिल साइकिल पे पे। प्रॉफिट हो रहा है ना। साइकिल की किस पर? कॉस्ट पे। कॉस्ट प्राइस पे। तो हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल पहले एज्यूम करनी पड़ेगी। हाँ। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल इक्वल टू 20%। सॉरी, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल इक्वल टू x। ठीक है, तो हमें सबसे पहले साइकिल की कॉस्ट प्राइस मान के चलनी पड़ेगी ना, तभी हम ये 20% को यूज कर पाएंगे। तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल इक्वल टू ₹x। ठीक है, रोहन समझ आया? यस सर। अब यस सर। प्रॉफिट है 20%, तो 20% किसका? 20% ऑफ साइकिल का। x। साइकिल 20% ऑफ x किसके इक्वल होगा? वो कितना दे रखा है प्रॉफिट हमें? वो 360। 20% भी दे रखा है और 360 भी दे रखा है। हाँ हाँ। तो इसका मतलब 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 360।
दो चीजें दे रखी है ना, एक तो 20% दे रखा है और दूसरा वो कह रहा है प्रॉफिट 360 हुआ। तो प्रॉफिट जो है 20% ऑफ एक्स है, विच इज इक्वल टू 360। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। इसमें ये क्या दे रखा है हमें, प्रॉफिट। तो अब 20% ऑफ एक्स कितना होता है? 20% ऑफ एक्स 20, मल्टी 20 अपॉन 100 हाँ, मल्टीप्लाई एक्स एक्स इक्वल टू इजिकल टू 360। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये मैम जीरो कट गया, मैम हाँ एक्स एक्स इजिकल टू 5 आ रही है, एक्स बाय 5। 2 5 द 10, तो x बाय 5 आ गया हाँ इक्वल टू 360। तो x किसके इक्वल होगा? 360 के 72 3 कितना आ रहा है? 72। 72 कैसे हुआ? अच्छा मल्टीप्लाई, अच्छा इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर मल्टीप्लाई नहीं होगा। हाँ तो x किसके इक्वल आया? 1300 वन थ्री 1300 नहीं नहीं 1800 कैसे हुआ? 1500 1500 कितना आया तुम लोग का? 1800 आया। 1800। हाँ मैम 5 ये से दोनों का ये आ मल्टीप्लाई। रहा है। अच्छा 16 17 18 18 यस मैम। अब ये हमारे पास आया कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट अब हमें निकालनी है मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है? मार्क प्राइस का फॉर्मूला तो एस पी इजिकल टू SP इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एमपी। मल्टीप्लाइड MP। ठीक है, ये फॉर्मूला था। ठीक है रोहन, यस सर। तो इस फॉर्मूला से तुम MP निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड तुम्हें क्या पता हो, मार्क प्राइस प्राइस निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए यहाँ पे, सेलिंग प्राइस ना। सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, डिस्काउंट परसेंट तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में ऊपर, डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है, 25 कितना डिस्काउंट दिया उसने, 25 25%। तो डिस्काउंट परसेंट तो दे रखा है। सेलिंग प्राइस अगर मैं निकाल लूँ तो मेरे पास MP आ जाएगा। तो अब तुम्हारे पास कॉस्ट प्राइस है, तो तुम क्या सेलिंग प्राइस यहाँ पर निकाल सकते हो? जो जो गिवन है उसको यूज करके सेलिंग प्राइस आ सकती है। सेलिंग प्राइस कितनी होगी, क्या क्या दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में? क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में? डिस्काउंट दे रखा है और डिस्काउंट प्रॉफिट दे रखा है। डिस्काउंट तो दे रखा है, डिस्काउंट यहाँ थोड़ी काम आएगा। सेलिंग प्राइस निकालनी है, तुम कॉस्ट प्राइस निकाल चुके हो, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सेलिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस किसकी इक्वल होती है? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, और क्या होता है? मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। सीपी माइनस एसपी सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, और क्या है तुम्हारे पास? मार्क प्राइस। और प्रॉफिट भी तो है। हाँ तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को यूज करके फॉर्मूला होता है, नहीं होता? सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट। प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा हाँ समझ गया। हाँ, तो अपॉन पिछला पार्ट 100 थोड़ी भूल जाना है जो पहले पढ़ा है। तो 1800 कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 360। 360। तो दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? ठीक है, यस मैम 2160। हाँ, तो अब 2160 को यहाँ पर पुट कर दो। 2160 इक्वल टू, 100 माइनस ये यहाँ पे 25। रुपीज लिख लो, 1800 जहाँ लिखा है ना वहाँ रुपीज लिख लो। 2160 इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है? 25 अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। ठीक है, तो 2160 इक्वल टू
100 माइनस 25 कितना हुआ? 75। इसको काट सकते हो ऊपर नीचे 75 और 100 को। यस मैम। यस सर। काटो, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है। मैम 70/50। 5 से हेलो। कटा। हाँ 5 से काटो। तो 20 आएगा ना नीचे फिर। हाँ हाँ हाँ, तो फिर मैम 15/20। 15/20 आएगा, ठीक कह रहे हो। 15/20। अब आगे काटो। ये 4/3। 3/4। हाँ 3/4 सॉरी। अब 4 को उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा? 2160। हाँ, इंटू 4 इक्वल टू 3 इंटू MP। ठीक है, अब इसको काटो और MP निकालो, कितना आता है? मैम 2880। सो MP इक्वल टू रुपीज 2880। 80। समझ आ गया क्वेश्चन? यस मैम। हम्म। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन ऐसा सिमिलर सा दे दो। है एक क्वेश्चन है सिमिलर सिमिलर सा दे दो। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मैं फिर लिख आप के भेज दूंगी तुम लोग को। अभी बिल्कुल सिमिलर तो नहीं है, पर थोड़ा हाँ बहुत ये है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, कुछ कुछ ऐसा ही है। A shopkeeper offers 10% ऑफ सीजन डिस्काउंट। ठीक है, हाँ। डिस्काउंट है 10%। अब तुम लोग बताना, मेरे को बताने पड़ते हैं सारे सोल्यूशन। एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 26%। अब इसको प्रॉफिट हो रहा है 26%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर? तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। इसको मतलब हाँ, शूज व्हाट की इज द निकालनी है। कॉस्ट प्राइस फॉर द शॉपकीपर ऑफ अ पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट ₹120। तो मार्क्ड प्राइस दे रखा है ₹1120। 1120 दे रखा है ना? हाँ, 1120। मैम मतलब ऐसे कर सकते हैं, लेट द सीपीओ शूज इजिकल टू लेट द सीपीओ शूज कॉस्ट प्राइस इजिकल इक्वल टू। टू एक्स। हाँ, कर मतलब सकते हैं। सकते इसमें हैं। तुम्हें मार्क्ड प्राइस दे रखा है और डिस्काउंट दे रखा है। तो अगर मार्क प्राइस और डिस्काउंट दोनों दे रखा है तो क्या निकाल सकते हो? कॉस्ट प्राइस निकालनी है इसमें तो। नहीं, कॉस्ट प्राइस तो निकालनी है, पर मार्क प्राइस और डिस्काउंट को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं? इन दो चीजों को यूज करें तो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। तो जो पहले चीजें दे रखी हैं और आसानी से निकल रही हैं, पहले वो निकाल लो। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी? फॉर्मूला लगा के हाँ, क्या है फॉर्मूला? 100 माइनस डिस्काउंट। मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। मैम डिस्काउंट क्या कहते हैं वो, डिस्काउंट परसेंट को डिस्काउंट में वो करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तो अब डिस्काउंट निकालो 10% इसके ऊपर। डिस्काउंट कितना आएगा? डिस्काउंट का वो फॉर्मूला तो डिस्काउंट 10% निकालो ना मार्क प्राइस का। 100 मल्टीप्लाई 10% आगे इंटू इंटू 100। 100। नहीं नहीं नहीं, 100 10% वन वन किसका? टू जीरो 1120। 1120। तो निकालो डिस्काउंट, कितना आता है? 112 आ रहा है। 112। तो 112 आ 112 गया, तो अब सेलिंग प्राइस निकालो। सेलिंग प्राइस कितनी हुई? सेलिंग प्राइस 1008। 1008। तो सेलिंग प्राइस हो गई 1120 माइनस 112। तो ये हो गई 1008। हाँ रोहन, यही आ रही है तुम्हारी सेलिंग प्राइस? यस मैम। तो सेलिंग प्राइस ये आ गई।
यस अब हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है और प्रॉफिट दे रखा है। तो SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। SP इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। तो या तो वो भी कर सकते हो, और प्रॉफिट तो फिर प्रॉफिट परसेंट करना पड़ेगा ना, या फिर वो परसेंट वाला फॉर्मूला लगा लो। SP इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट वाला। प्रॉफिट परसेंट वाला फॉर्मूला। या तो फॉर्मूला लगा लो, या फिर CP तो हमें दे नहीं रखी ना, या फिर X लेके करें। वो मैम वो फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या है बताओ। तो SP इज इक्वल टू SP 100 इक्वल माइनस टू 100 100। माइनस और 100 प्लस हाँ, प्रॉफिट काउंट में माइनस होता है और प्रॉफिट में प्लस होता है। तो 100 प्लस प्लस प्रॉफिट प्रॉफिट अपॉन परसेंट अपॉन तो 100 इंटू CP। इंटू CP। रोहन, तुमने ये फॉर्मूला याद नहीं किए? देखो गौरव ने याद कर लिए हैं रोहन? यस सर। तुमने याद नहीं किए ना ये फॉर्मूलाज? मैम लिखा हुआ था मुझे। लिखे रहने से याद क्या फायदा, पेपर में लिखा नहीं, हुआ थोड़ी देगा वो तुम्हें। याद जब करा है अगर पर तुम याद करोगे तभी तो तुम्हें समझ आएगा कि ये वाला फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ। अगर मैम याद मेरे नहीं को करोगे तो तुम्हारे दिमाग में ही नहीं आएगा कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ। मैम मेरे को उसका लॉस का याद है। लॉस का क्या होता है बताओ। मैम वो तो 100 में से माइनस हो जाता है लॉस। 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू इन वो इनटू था इंटू क्या। हम्म सेलिंग प्राइस है क्या। तीन तो फॉर्मूला है बेटा, तीन ही तो फॉर्मूला है जो तुम्हें याद करने हैं। तो तुम वो याद क्यों नहीं करते हो? अगर याद करोगे तभी तो, देखो तुम्हारी किताब के फॉर्मूला और गौरव ने याद कर लिया, उसकी किताब में तो दे भी नहीं रखे। हाँ, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला तुम्हें याद करना है ना, मैंने पिछली बार कहा था फॉर्मूला याद करना, परसों था, कल था, 2 दिन बीत गया, आज तीसरा दिन है। याद करोगे नहीं तो बेटा फिर तुम्हें यूज करने ही नहीं आएंगे फॉर्मूला। जब हम याद करेंगे तभी तो हमारे दिमाग में आता है कि हम ये फॉर्मूला लगा लें। तुमने कौन सा फॉर्मूला याद किया बताओ। मैम वो क्या कहते हैं हाँ, प्रॉफिट परसेंट का था। कौन सा याद किया? प्रॉफिट परसेंट मैं वो मतलब कौन सा याद है अभी। हाँ सर मतलब वही जो अभी सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट और हाँ MRP का चल रहा है मार्केट हाँ, प्राइस तो वो वाला। बताओ वो क्या है फॉर्मूला। वो सेलिंग प्राइस का तो वही है MRP माइनस डिस्काउंट है। हाँ नहीं, ये 100 प्लस इस टाइप वाला जो है, 100 प्लस वाला 100 माइनस वाला। 100 माइनस वाला तो ये फॉर्मूला अभी हमने यूज नहीं किया, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट MRP। अपॉन 100 इंटू MP। हाँ अच्छा वो जो MRP निकालने के लिए था। हाँ, MRP निकालना हो या SP निकालना हो, दोनों ही केस में यूज हो जाता है ना। हम्म ये फॉर्मूला याद है तुम्हें? 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस नहीं MRP सॉरी मार्केट हम्म, प्राइस तो ये फॉर्मूला तुमने याद किया है नहीं किया? किया है। अब इसको और ऊपर वाले फॉर्मूला को देखो, क्या फर्क है दोनों में। वो नीचे वाले में माइनस है ऊपर वाले में प्लस है हाँ, तो और क्योंकि डिस्काउंट माइनस होता है और प्रॉफिट प्लस होता है हमेशा, है ना। सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट प्लस होता है और सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट माइनस होता है। तो इसलिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है और डिस्काउंट जो होता है वो MP पे होता है। तो इसलिए यहाँ पर MP है और यहाँ CP है। ये ऐसे करके दिमाग में नहीं बिठा सकते। यस। और तीसरा फॉर्मूला क्या है? तीसरा फॉर्मूला डिस्काउंट का ही था। डिस्काउंट का नहीं, इसी तरह का तीसरा फॉर्मूला, लॉस परसेंट वाला। MRP वाला लॉस लॉस परसेंट वाला। परसेंट वाला लॉस परसेंट वाला तो लॉस पर लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। वो नहीं बात कर रही, ये SP और CP वाला जो है, इन टर्म्स ऑफ लॉस परसेंट। ये देखो मैंने स्क्रीन पे लिखा है 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। अब ये तीन फॉर्मूला तुमसे याद होंगे कि नहीं होंगे, ये बताओ मुझे पहले। हो हो जाएंगे। अगली बार याद होंगे। हाँ इसमें क्या मुश्किल है बताओ, क्या चीज नहीं याद होती, क्या मुश्किल पड़ रही है तुम्हें याद करने में?
डिस्काउंट और लॉस एक ही लगते हैं। डिस्काउंट और लॉस तो एक ही तरह से होता है, पर डिस्काउंट जो होता है वो एमपी पे होता है और लॉस जो है वो सीपी पे होता है। तो यहाँ पर सीपी आता है और इसमें बाहर एमपी आता है, ठीक है। यस सर। और प्रॉफिट भी सीपी पर होता है, तो लेकिन प्रॉफिट प्लस होता है इसलिए इसमें प्लस आ जाता है, ठीक है। यस सर। तो अब ये वाला फॉर्मूला यूज करके सीपी निकाल सकते हो। सीपी निकालना था ना, इसमें क्या निकालना था? मैम सीपी निकालना था, पर व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, तो निकाल लिया सीपी। मैम हाँ 50 एसपी कितना आया हमारा? एसपी आया 1008 1008। तो 1008 इक्वल टू इक्वल टू 100 प्लस प्लस 26 प्रॉफिट परसेंट कितना है? 26। 26% डिवाइडेड बाय 100 हाँ इंटू सीपी। सीपी। तो एक्स लेके भी कर सकते थे और डायरेक्ट फॉर्मूला से करना चाहो तो फॉर्मूला से भी कर सकते। दोनों कट गए 63, हम्म, मतलब 126 और 100 2 से कट गए ना। हाँ काट दो। 63/50 आ रहा है। 63/50 आ गया, हाँ। 50। और तो अभी कटेगा नहीं, हाँ तो इसको उधर ले जाओ। 1008 इंटू 50 इक्वल टू 63 इंटू सीपी। तो 63 मैम। 1063, थैंक यू। 1008 इंटू 50 अपॉन 63 इक्वल टू सीपी। सीपी तो अब इसको काट दो, ये 63 और 1008 कट रहा होगा। तो नहीं कट रहा है तो 50 50 डिवाइड करके देख लो। मतलब मल्टीप्लाई करके आ रहा है, वो बता रहा हूँ मैं। 1008 को 50 से मल्टीप्लाई किया, हाँ कितना आया? 50 400 50 100 400 400 अपॉन 50,400 डिवाइडेड बाय 63। 63। तो अब इसको डिवाइड करके आंसर आ जाएगा जो भी। रोहन तुमने कहाँ तक किया बेटा? डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड। डिवीजन कर रहे हो, करो। मैम डिवाइड करके क्या कहते हैं, हाँ 800 आएगा। हाँ ठीक है, तो डिवाइड करके 800 आ गया, ठीक है। यस सर। समझ आ गया अब ये क्वेश्चन? तो इसमें और उस क्वेश्चन में थोड़ा फर्क ये था कि यहाँ पर हमको, वहां पे हमें एसपी निकालना था, यहाँ पर हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। अच्छा मैं अब इसको, हाँ बोलो। टैक्स वाला क्वेश्चन, कौन सा? टैक्स? मतलब हाँ टैक्स जीएसटी। हाँ तो वो टॉपिक कर लेते हैं ना, ठीक है। अच्छा अब तुम्हें ये जो टैक्स के बारे में क्या पता, क्या है तुम लोग को, ये बताओ पहले। कुछ पता है टैक्स के बारे में? जो हम कमाते हैं उसमें से आधा % सरकार को देना। हाँ कुछ परसेंट, आधा हाँ, परसेंट तो जरूरी नहीं है, मतलब उसमें मतलब कुछ परसेंट 15%। टैक्स लगता है ना। हाँ 15%, किसी चीज पर 15% होता है, किन्हीं किन्हीं चीजों पे ज्यादा भी होता है। 20 जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना कॉस्मेटिक्स वाले, उनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। मेडिसिन वाले जो जरूरी चीजें होती हैं उनके ऊपर थोड़ा कम होता है। तो हम जो भी चीज लेते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है, और वो टैक्स किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के सरकार पास जाता है। हम तो दुकानदार को दे देते हैं। तो वो फिर जैसे रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां जो खाने का बिल बनता है उसके ऊपर वो टैक्स लगा देता है। तो वो टैक्स जो है वो आगे जमा करा देता है, ठीक है, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट जो है वो जो टैक्स का पैसा है वो पब्लिक के ऊपर खर्च करना होता है गवर्नमेंट को। जैसे रोड्स बनती हैं, जैसे हमारे बसेस चलती हैं या मेट्रोज बनती हैं, ये सारी चीजें डेवलपमेंट होती है ना, तो उसके ऊपर वो टैक्स का पैसा सरकार यूज करती है। तो जो जब भी हम कोई भी सामान खरीदते हैं उसके ऊपर हम टैक्स देते हैं, और वो टैक्स जो होता है जो भी हमारा प्राइस है उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। तो टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? सेलिंग प्राइस पर। तो पहली बात जो तुम्हें याद रखनी है कि टैक्स इज कैलकुलेटेड
ऑन एसपी। जो भी किसी चीज का सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर वो टैक्स लगा देता है, ठीक है। तो वो लगने के बाद जो है, टैक्स लगाने के बाद जो कॉस्ट प्राइस बनती है उस पे हम सामान खरीदते हैं, ठीक है। अगर किसी सामान पे डिस्काउंट एप्लीकेबल है, अब टैक्स से रिलेटेड जो है डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, इन केस डिस्काउंट इज एप्लीकेबल, मतलब कि दुकानदार देना चाहता है या कोई स्कीम आई है, इन केस डिस्काउंट इज एप्लीकेबल, तो इट इज डिडक्टेड from SP and then tax is calculated, ठीक है। तो अगर डिस्काउंट है तो वो सेलिंग प्राइस जितने का भी सामान है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा और फिर उसके ऊपर जो है डिस्काउंट के बाद जो प्राइस बनेगा उसके ऊपर फिर टैक्स लगेगा, ठीक है। समझ में आ गई। और अगर डिस्काउंट नहीं दे रखा है तो उस केस में जितना भी एसपी है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जितना परसेंट उस आर्टिकल के लिए मेंशन्ड है, ठीक है। तो जो मोटी मोटी बात तुम्हें समझनी है कि टैक्स किसके ऊपर कैलकुलेट होना है, सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होना है। और अगर डिस्काउंट एप्लीकेबल है तो पहले डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे, डिडक्टेड मतलब पहले हम उसको माइनस कर देंगे और फिर उसके ऊपर टैक्स निकाल के, तो जो भी टैक्स आएगा वो सेलिंग प्राइस में ऐड कर दिया जाता है और फिर हमें वो नेट प्राइस पड़ता है, ठीक है। बात समझ आ गई। अब जैसे ये है, द मार्क प्राइस ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स इज ₹325। क्वेश्चन करोगे ना तो उससे थोड़ा बात समझ आएगी तुम्हें। मार्क प्राइस जो है ज्योमेट्री बॉक्स का दे रखा है ₹325 इफ द रेट ऑफ टैक्स इज 12%। रेट ऑफ टैक्स कितना है? 12%। फाइंड द अमाउंट अ स्टूडेंट हैज टू पे। तो हमें उसका क्या निकालना है? फाइंड सेलिंग प्राइस। तो फॉर्मूला भी होगा क्या मैम? नहीं, फॉर्मूला की इसमें जरूरत पड़ेगी नहीं हमें ज्यादा, हमें इसमें इसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो ये जो 12% टैक्स लगा वो यहाँ पर मार्क्ड प्राइस पर लगेगा, ठीक है, कि जो छप के आया वो ₹325 ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था। मतलब ये तो वैसे ही हो गया, एसपी का फॉर्मूला लगा दो फिर सॉल्व कर लो। हाँ, इसमें ये ऐड हो जाता है ना, टैक्स जो होता है वो ऐड हो जाता है। डिस्काउंट में तो माइनस करते थे, टैक्स जो है वो ऐड हो जाएगा। अच्छा, तो हमें इसका सेलिंग प्राइस निकालना है तो पहले हम इसका टैक्स निकालेंगे। टैक्स कितना हो जाएगा? 12%। किसका? यहाँ पर किसका हो जाएगा? मार्क्ड प्राइस का 325। तो ये जो यहाँ पर मैंने लिखा था ना कि टैक्सेस कैलकुलेटेड ऑन एसपी, तो ये यहाँ पर तुम एसपी की जगह मार्क्ड प्राइस भी लिख सकते हो जिससे कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में वो मार्क प्राइस होती है, किसी क्वेश्चन में वही सेलिंग प्राइस होती है। मैं यहाँ पर अभी एमपी लिख देती हूँ, ठीक है। तो अगर कोई डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं होता तो वही सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो यहाँ पे भी एमपी लिख देते हैं जिससे कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। मैम 135 आ रहा है। इस क्वेश्चन के हिसाब से एमपी ही हमारा है,
ये एक्चुअली में क्या है ना, कभी कभी तो चीजें जो है जो मार्क प्राइस है उसी पे बिक रही होती हैं, तो एमपी और एसपी सेम हो जाता है, और कभी कभी नहीं भी मतलब माइनस करके बिक रही होती हैं। पर ये जब डेफिनेशन में लिखा जाता है तो देखो यहाँ बुक में लिखा है ना, टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। पढ़ पा रहे हो ये सामने लाइन सेकंड पैराग्राफ में? यस मैम। ये जहाँ कर्सर है यहाँ देखो, तो हाँ टैक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस एंड इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इन केस डिस्काउंट इज एप्लीकेबल इट इज डिडक्टेड एंड देन टैक्स इज अप्लाइड ऑन द नेट सेलिंग प्राइस। तो ये एक्चुअली में क्वेश्चन टू क्वेश्चन सिचुएशन चेंज हो जाती है। कहीं पर तो मतलब कि वो मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस होती है और कहीं नहीं होती है। तो जब मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस है उसकी, तो इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर जो ये सेलिंग प्राइस कह रहा है वो एमपी प्लस टैक्स है, मतलब सेलिंग प्राइस जो हो जाएगी इसकी, दैट विल बी एसपी जो है, सेलिंग प्राइस जो है दैट विल बी इक्वल टू मार्क्ड प्राइस प्लस टैक्स। तो तुम एमपी के हिसाब से याद करो, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन में से कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ये कितना आया कैलकुलेट किया तुमने? 135 132 135 135 आ रहा है। रोहन तुम्हारा कितना आ रहा है ये? मैम कर रहा हूँ, मतलब करो टैक्स आ करो। रहा है हाँ टैक्स 12 कितना आ रहा है? 39 ये 135 कैसे आ गया तुम्हारा? 39 आ रहा है, डिवाइड मतलब हो गया। हाँ क्या किया तुमने बेटा? नेट आंसर बता रहे थे मुझे, नहीं तो तो 135 तो नहीं आ रहा। टैक्स कितना आया? नहीं, मतलब पूरा कैलकुलेट करके टैक्स मेरा 135 आ रहा है। टैक्स तो 39 आया ना? 39 आता है क्या? है? मैंने गलती कर दी होगी। हाँ 12% ऑफ 325 निकालो। तो क्या 100 और 12 कट जाएगा? 100 और 12 को आपस में काटा तुमने, हाँ। तो 25 आ जाएगा नीचे। नहीं, 50 भी तो हाँ आएगा। है। 50 और 3, 6/50 आ गया। अच्छा 2 से काट रहे हो, ठीक है, 6/50 आ गया फिर। फिर वापिस से काटा 3/25 आ गया। हाँ फिर मैम ट्वेंटी पहले फाइव को मल्टीप्लाई करके ये तो कर सकते हैं। हाँ ट्वेंटी जैसे भी फाइव करो। 25 को अब 325 से काटो। हाँ 65/5 आ गया, थ्री बाई हाँ फाइव फिर काटोगे तो 13 आएगा ना। हाँ हाँ। तो 13 3 दा 39 हुआ ना। हम्म, रोहन तुम्हारा 39 आया ना? यस मैम। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क्ड प्राइस। मार्क प्राइस कितनी है यहाँ पर? 325। 325। तो 325 प्लस 39। मैम मतलब सब में यही फॉर्मूला लगेगा, एस पी हाँ इजिकल हाँ टू हाँ। सब में। अभी और क्वेश्चन की वैरायटी देख लेते हैं। मोर और लेस यही होता है, कहीं कहीं पे थोड़ा लैंग्वेज में फर्क आ जाता है। तो यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस निकालनी थी, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू ₹364। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? यस मैम। रोहन तुम्हें समझ आ गया? 3 हाँ यस मैम। 364 आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो फिर। अनुष्का एंड हर फैमिली गॉट आउट फॉर डिनर। The total bill including 18% tax was ₹4720. What was the amount of bill excluding tax? क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन को पढ़ो और समझ के बताओ मुझे क्या मतलब हुआ क्वेश्चन का। कौन बताएगा दोनों में से? मैम नाम क्या था इसका? अनुष्का। अनुष्का। हाँ मैम मैं बता रहा हूँ। हाँ मैम अनुष्का है जो अपनी फैमिली के साथ बाहर गई है डिनर अनुष्का के लिए। जानते हो? अनुष्का कौन है? नहीं पता। विराट कोहली की, मतलब है? विराट कोहली की, मतलब वो है ना। हाँ विराट कोहली की वाइफ है, हीरोइन है ना अनुष्का। हाँ हाँ बोलो रोहन। अनुष्का अपनी फैमिली के साथ डिनर के लिए बाहर गई है। हाँ वो होटल में गई है, कहाँ ही उसके हाँ बाद जाने उसका दे। टोटल बिल आया है। टोटल बिल आया है इंक्लूडिंग 18% टैक्स के साथ हाँ 4720। और उसमें हमें अमाउंट ढूंढना है बिल का हम्म एक्सचेंज टैक्स के साथ। हाँ
तो including अब हमें bill. उसको अमाउंट निकालना है, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ बिल एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट अमाउंट ऑफ बिल, जैसे हमने जो भी ऑर्डर किया उसका कुछ बिल आता है ना, एक्सक्लूडिंग टैक्स पूजा कर ले. इक्वल टू रुपीज एक्स। ठीक है, तो अब ये 4720 किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? बिल के, बिल के, हाँ टोटल बिल। तो टोटल बिल कैसे निकलेगा? क्या कहते हैं वो, जो 18% है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, हाँ और जो आएगा उसको माइनस कर देंगे उसमें से जो बिल आया है, टैक्स को इंक्लूडिंग करके. बिल जो उसने खाना खाया वो रुपीज एक्स का खाया, ठीक है, इसके ऊपर उसको टैक्स देना है। तो ये जो हम्म. एक्स उसका बिल आया और उसमें जब उसने टैक्स दिया तो उसका बिल 4720 बना ना। हम्म. ये इक्वेशन हुई ना? यस सर. ये बात समझ में आ रही है दोनों को? यस. मैम को वापिस समझाना। अगर हम होटल में जाते हैं, वहां पर हम जो ऑर्डर करते हैं, सामान ऑर्डर करते हैं, मान लो हमने दाल सब्जी रोटी जो भी ऑर्डर करी, तो वो सारे का कुछ बिल आता है। जैसे मान लो 500 रुपये वहां तुम्हारा बिल आया। अब वो कहे जी मैं इसके ऊपर जो है 12% टैक्स लूंगा, तो 500 के ऊपर 12% देना पड़ेगा ना हमको। यस मैम। तो जो 12% यहाँ पर टैक्स बनेगा वो ऐड करके हम बिल देंगे ना वहां पे। हाँ ये होती है ना सिचुएशन। हाँ तो इसी तरह से यहाँ पर हमने कहा मान लो उसने एक्स रुपीज का खाना खाया, अब उसमें वो टैक्स देगी। तो टैक्स देने के बाद हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि उसको 4720 रुपीज देने पड़े। तो इसके ऊपर वो 4720 के इक्वल बन जाएगा। तो एक्स प्लस टैक्स कितना हुआ? टैक्स निकालना पड़ेगा ना। हाँ कितना हुआ टैक्स निकालना। तो एक्स हुआ ना, टैक्स? एक्स हुआ, वो तो पता नहीं 18% है है. ना। हाँ, 18 अच्छा अपॉन। 18% है, हाँ वो तो. तो एक्स 18% कितना बनेगा? 18 क्या लिखोगे? मल्टी अपॉन अपॉन 100। अपॉन हाँ 100 मल्टीप्लाई बाय 170 20 17 मल्टीप्लाइड बाय। 4720. क्यों 4720 पे थोड़ी टैक्स दोगे तुम? तो ये जितने का बिल बना उस पे टैक्स दोगे ना। तो वही तो बिल ही है. वो तो टोटल अमाउंट है जो तुम अपनी जेब से दे रहे हो। टैक्स तो उसके ऊपर बनेगा ना जो तुमने ऑर्डर किया। मान लो तुमने पिज्जा ऑर्डर किया, तो तो फिर तो टैक्स एक्स तो ही है. पिज्जा के ऊपर लगेगा ना। उसमें ये नहीं बता रखा पर, क्या क्या क्यों? नहीं बता पर रखा? बताया थोड़ी है कि हाँ? किसमें. क्वेश्चन फिर से पढ़ो, पहले क्वेश्चन फिर से पढ़ो और समझो उसको। Anushka and his family go out a dinner. Their total bill including a tax. टोटल बिल है, इंक्लूडिंग है, तो टैक्स है उसमें. इंक्लूडिंग है तो हमने एक्स प्लस टैक्स लिख दिया। हाँ. तो टैक्स किसके ऊपर? एक्स क्या है हमारा? एक्स हमारा बिल है, टोटल बिल. टोटल बिल है एक्सक्लूडिंग टैक्स, हाँ टैक्स इंक्लूडिंग है लगने से उसमें. पहले। मतलब टोटल बिल ही है हमारा जो हमने खाया पिया है टोटल डिनर बिल में. आया एक्स रुपीज हमारा वहां पे, उसके ऊपर हम टैक्स देंगे और फिर जो टैक्स देंगे वो मिला के बनेगा ना 4720। हम्म. तो अब टैक्स इसमें बता। किसके ऊपर दोगे? टैक्स, एक्स, टैक्स के ऊपर. एक्स के ऊपर। तो 18% ऑफ एक्स आएगा ना यहाँ पर। ठीक है, समझ आ गई बात? यस मैम. दोनों को समझ आ गई? कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ। मैम मेरे को समझ नहीं हाँ क्या नहीं समझ आया बताओ। है। मतलब इसमें एक्स क्यों लिखा आपने? हम्म मतलब मल्टीप्लाई में एक्स एक्स क्यों लिखा? अच्छा ये देखो, ऐसे मान लो तुमने तुमने पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, और उसने कहा कि पिज्जा जो है 550 रुपए का है इंक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, उसने कहा 550 रुपए का है इंक्लूडिंग टैक्स, टैक्स मिला के 550 रुपए का है।
तो जो एक्चुअल पिज्जा की कॉस्ट तुम्हें वहां पर मेन्यू में दिखाई देगी वो तो टैक्स मिलाए बिना दिखाई देगी, हाँ ठीक है ना। तो एक्चुअल कॉस्ट मान लो उसकी है 500 रुपए, और वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो 10% टैक्स देना पड़ेगा ये किसके ऊपर देना पड़ेगा हमें? पिज्जा के ऊपर पिज्जा के ऊपर। पिज्जा कितने का है? 500 रुपए का। तो 500 के ऊपर देना पड़ेगा ना, हम्म। तो जाके वो 550 बनेगा। हाँ तो इसी तरह से यहाँ पर जब अनुष्का ने खाना खाया तो उसका बिल आया ₹X का। अब इसके ऊपर उसको टैक्स देना है ₹X के ऊपर। मतलब उसने जितना पहले खाना खाया उसकी प्राइस निकालनी है। हाँ, जितना उसने पहले खाना, जितने का खाना उसने ऑर्डर किया उसकी प्राइस ₹X है, जो हमें ठीक है। निकालना है, मतलब टैक्स मिलाए बिना जो मेन्यू में प्राइस लिखा होता है वो ओके मैम। ₹X है, ठीक है। ठीक है। उसके ऊपर उसने 18% टैक्स देना था, तो x प्लस 18% किसके ऊपर? x के ऊपर देगी। और हमें ये दे रखा है कि टोटल उसको अपनी पॉकेट से 4720 देने पड़े, x निकालना है हमको। जैसे यहाँ पर तुम्हें टोटल जो है वो 550 रुपए देने पड़े पिज्जा पर, लेकिन एक्चुअली में पिज्जा जो वो लिखते हैं वो लिखते हैं कि 500 रुपए का है, पर जब हम देते हैं तो कहते हैं नहीं टैक्स भी तो दोगे। तो टैक्स तो उसके ऊपर होता है ना जो बिल वहां पे लिखा हुआ है, यस मैम। ठीक है। समझ आ गया? जो रेट लिखा है उसके ऊपर टैक्स देंगे ना। यस मैम। तो ऐसे जो रेट, जो उसका रेट के हिसाब से आया था वो आया ₹X, और उसके ऊपर उसने 18% टैक्स दिया, ठीक है। यस मैम। क्लियर हो गया? यस मैम। यस रोहन तुम्हें क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे बताओ? x अच्छा प्लस 18/100 x को कैसे ऐड करेंगे? मतलब इसमें 1 और 100 में एलसीएम लेंगे तो 100 ही आएगा। हाँ, फिर 1 को 100 से मतलब डिवाइड करेंगे तो 100 ही वो कितना आएगा? 100 ही आएगा। हाँ तो 100 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वो फिर 100 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ गया। 1 को अब 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, 18x से। अब 100x प्लस 18x अपॉन 100, हाँ, फिर इसको प्लस कर देंगे 118x अपॉन 100। अब ये यहाँ पर x किसके इक्वल आया? x इक्वल टू, ये था ना क्वेश्चन, x हाँ प्लस 18/100x। हाँ हाँ, फोर तो यहाँ x की वैल्यू निकालो। हाँ, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? वो डिवाइड करेंगे तो 1 4720 है ना। अच्छा 4720 4720, तो x किसके इक्वल आएगा? ये एक्स 118x x इक्वल टू क्या आएगा? x इक्वल टू 4720 हाँ, 4720 आगे। ये टर्म्स मल्टीप्लाई को उधर लेके जाओ ना, ये 118 और 100 को यहाँ से हटाओगे ना तभी तो x की वैल्यू आएगी। अच्छा मतलब इनको डिवाइड कर दें। 100 को उधर ले जाओगे तो क्या होगा? डिवाइड होगा। नहीं उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर और 118 को इधर लाओगे तो क्या होगा? वो भी मल्टीप्लाई है। 118 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दो स्टेप में कर लो। 118 यहाँ लिख लो, 118 x इक्वल टू दिस। अब x इक्वल टू क्या आएगा? उधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड होगा। हाँ, तो 4720 अपॉन 118, तब डिवाइड करो, देखो क्या आता है आंसर। 4000 आ रहा है। है 4000 आ रहा है। 4000 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें क्या था? आकृति एंड हर फैमिली गो आउट फॉर डिनर, देयर टोटल बिल इंक्लूडिंग 18% टैक्स वाज रुपीज दिस, व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ बिल एक्सक्लूडिंग टैक्स? तो आंसर क्या आएगा?
4000. हाँ, तो अमाउंट ऑफ बिल एक्सक्लूडिंग टैक्स लिखो, अमाउंट ऑफ बिल अमाउंट एक्सक्लूडिंग टैक्स इक्वल टू ₹4,000। ठीक है। अब इसमें जो है तुम इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो अपनी बुक का। मैम ने डेट शीट दे दी है यूटी की तुम्हें? नहीं, अभी तो टाइम है बहुत, अभी मैंने बताया। टाइम तो नहीं है, अब तुम्हारा यूटी तो हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी तो छुट्टियां बहुत है, अभी हाँ, छुट्टियां दिवाली के बची। बाद होगा। नहीं, अभी बताया नहीं है कुछ भी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अ कस्टमर पेड ₹38,400 38,400 उसने पे किए टू परचेज अ कलर टीवी। इफ दिस इंक्लूड्स 28% टैक्स, डिटरमिन द मार्क प्राइस। हाँ, क्वेश्चन समझ में आया? कस्टमर ने परचेज करा है कलर टीवी, और उसने पे करा है उसके लिए 38,400 रुपीज, हम्म इंक्लूडिंग उसमें 28% टैक्स, और हम्म डिटरमाइन टू मार्केट प्राइस ऑफ द टीवी। मार्क्ड प्राइस बेटा, मार्क्ड प्राइस। मार्क ठीक है, प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन में और ये अनुष्का वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है? दोनों में सेम ही है दोनों, क्योंकि उसमें भी टैक्स, इसमें मतलब ये है कि उसमें हमें टैक्स नहीं मतलब उसमें हमें बिल निकालना था, और वो टैक्स हम्म अलग करना था, बिल अलग करना था। हम्म हम्म और हम्म इसमें जो मार्क प्राइस अलग करना है और टैक्स अलग करना है। हम्म तो दोनों क्वेश्चन देखा जाए तो सेम ही है ना। हमें ये हम्म पता है कि टैक्स लगने के बाद इसने 38,400 रुपए दिए, है ना। हम्म और अनुष्का वाले क्वेश्चन में भी हमें ये पता है कि टैक्स लगने के बाद उसने 4720 रुपीज दिए। ठीक है, ये तो उसमें हमें बिल बताना था कितने का है, इसमें मार्क्ड प्राइस है, तो बिल वही तो होता है ना जो मार्क्ड प्राइस होता है, कि जो हमारा हम्म जो मेन्यू होता है उसमें जो प्राइस लिखा होता ये है ना, उसके ऊपर टैक्स बनता है। तो सेम सिमिलर तरह सा क्वेश्चन है ना। ये तो कैसे करेंगे? इसमें भी वैसे ही करना होगा जैसे पहले करा हाँ, था। क्या लिखोगे? टैक्स का रेट लेट, 28% है। क्या लेट करेंगे? क्या लेट करोगे इसमें? कॉस्ट प्राइस करेंगे ना, लेस कॉस्ट प्राइस, जो भी मतलब जितने में खरीदा है। खरीदा है, हाँ, मार्क प्राइस। हाँ, मार्क प्राइस लेट वो मार्क प्राइस इक्वल टू, 38,400। मार्क प्राइस थोड़ी है 38,400। एक्स है। लेट मार्क प्राइस इक्वल टू ₹x। हाँ, आर एक्स। तो अब क्या बनेगी इक्वेशन? इक्वेशन वही, एक्स ऑफ 28 वो सब करके equation हाँ, तो क्या लिखूं बताओ? एक्स और रुपीज मार्क प्राइस था, फिर एक्स के ऊपर क्या लगाया उसने? टैक्स। कितना टैक्स लगाया? टैक्स लगाया है 28%। तो क्या बनेगा एक्स प्लस एक्स प्लस 28% ऑफ ऑफ 100। 28% ऑफ 100 28/100 किसका? मल्टीप्लाई बाय हम्म मार्क प्राइस हाँ, मार्क मार्क प्राइस कितना है एक्स? थ्री थ्री इक्वल एट टू फोर जीरो जीरो थ्री थ्री एट एट फोर जीरो फोर जीरो अब ये बताओ, इतनी बात तुम्हें समझ आ गई नहीं आ गई? जैसे। समझ आ गई? अपने दिमाग से बोल रहे हो? यस मैम। हम्म यस मैम। चलो अब ऐड करो इसको, कैसे ऐड करें?
पहले चाहो तो इसको ऊपर नीचे काट भी सकते हो। कितना आ रहा है काट के? 28 और 100 को काट के कितना आ रहा है? 28 और 100 को डिवाइड करेंगे। किससे कटेगा? वैसे एक बार 28 से भी काट के देख सकते हैं 100। नहीं 2 से कट जाएगा। 2 से कट जाएगा। काटो 2 से। डिवाइड कर रहे हैं 28 को तो 56 आ रहा है। 28 वो काट के क्या बना? वो 14 14 और ये 100 15 हम्म 50। अब और कट रहा है? और हाँ कट जाएगा। किससे कट रहा है? 2 से ही कट जाए। हाँ तो कितना आएगा? ऊपर 7 आएगा, नीचे हम्म 25 आएगा। हम्म तो x प्लस 7x अपॉन 25 इक्वल टू 38400। अब इसको कैसे ऐड करेंगे? इसको x को ऐड करेंगे। कैसे करेंगे ऐड? नीचे 1 है, हम्म पहले तो वही सेव करेंगे, फिर 1 है तो फिर इनका एलसीएम भी मतलब इनका नीचे का डिनोमिनेटर भी 25 ही हो जाएगा। तो सेम ही हो 25 जाएगा। बनाने के लिए क्या करोगे? 25 बनाने के लिए x में हम्म क्या कहते हैं, x कुछ भी हो सकता है तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x कुछ भी हो सकता है ना। हाँ तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर 25 बनाने के लिए? 5 से। 25 से ना, ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ 25 से। x जो भी हो, हमें नीचे x 25 चाहिए ना। हाँ ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना है हमेशा। ऊपर नीचे 25 इंटू एक्स अपॉन 20 25 प्लस 7x अपॉन 25 इक्वल टू 38400। अब कितना बनेगा 25 ऊपर? वो 25x 25x और ये है 7x। 25x और 7x को प्लस करेंगे 32 हम्म बाई 25। 32x बाय 25 इक्वल टू 38400। तो आप उधर ले जाओ सब कुछ, x की वैल्यू निकालो क्या आएगी? 32x इक्वल टू 32x इक्वल टू 38400 इंटू इंटू 28 हो जाएगा। 25 25 सॉरी। x इक्वल टू 32 हो जाएगा ना। डिनोमिनेटर 20। हम्म मैम डिवाइड हो क्या आ रहा है 30000। अच्छा किसको डिवाइड किया? 38400 को 32 से। नहीं नाइन सिक्स हम्म जीरो 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 को 32 से और 25 का क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया ना। 25 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 32 से डिवाइड किया। हाँ तो नेट आंसर बता रहे हो हाँ हाँ। कितना आ रहा है? 5 बार 3 है और 5 बार 0। ये तुमने अपने आप किया या कैलकुलेटर ने कर दिया? नहीं नहीं हैं? यार, मैंने शायद मल्टीप्लाई गलत कर दिया है, कुछ गलत कर दिया है। कैलकुलेटर से तो नहीं कर रहे बैठे बैठे? नहीं नहीं कुछ गलत कर दिया है। क्या मैंने गलत कर दिया? ये गलत ये कर नहीं दिया आ था। रहा?
नहीं मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ गलत है मतलब। नहीं, हाँ सही है, हम्म, सही है 30000 ही आ रहा है। यही आ रहा है। हेलो। यस मैम, अरे मैम मैं हाँ, ज्वाइन क्या नहीं हो कर गया रहा था? था मैम, मेरा पेज हटे जा रहा था बार बार, मैंने रीस्टार्ट भी कर लिया था। अच्छा, चलो मैं इसको ये क्वेश्चन करा रही थी। ये सिमिलर ही है क्वेश्चन जैसा पहले था। फोर्थ क्वेश्चन, तुम्हारे पास इसकी बुक की एक्सरसाइज है ना, रोहन की बुक की? यस मैम है। है ना? तो ये फोर्थ क्वेश्चन सिमिलर ही था जो हमने किया है। तुम पढ़ लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। जैसा वो डिनर वाला क्वेश्चन था ना, हाँ हाँ। बिल्कुल वैसा ही है। देखो, पढ़ पढ़ के देख लो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता तो मैं बात कर लेती हूँ। इसमें टेक्स्ट कस्टमर ने पेड करे। हाँ अच्छा, कस्टमर ने भी इतने पेड करे, मतलब कलर टीवी के लिए। 38400। 38400 उसने पे किए। हाँ, और मतलब इफ दिस इंक्लूड 28% टैक्स, हाँ, जब वो 28% टैक्स इंक्लूड करता है तो डिटरमाइन दैट मार्क प्राइस मार्केट ऑफ द टीवी। प्राइस। मतलब ये डिटरमाइन का मतलब डिटरमाइन दैट मार्क प्राइस, इसका डिटरमाइन मतलब क्या है? मतलब निकालो, बताओ। अच्छा डिटरमाइन बताओ। मतलब बताओ। हाँ, निकालना है इसमें से, मतलब अलग करना है टैक्स प्राइस टैक्स से, मतलब टैक्स के साथ जोड़ना है। है ना? हाँ, मतलब कि उसका मार्क्ड प्राइस बताना है। अच्छा। जैसे पहले था ना कि भी उसका बिल कितना आया, उसने पे तो इतना किया था। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि उसने कुछ पैसे पे किए। बिल अलग करना है, मार्क प्राइस अलग करना है। ये जो ऊपर क्वेश्चन तुमने किया था अभी, मैम मार्क प्राइस मतलब मार्क प्राइस जो भी है उसको अलग करना है, टैक्स प्राइस को भी अलग करना है। हाँ, ये जो क्वेश्चन किया था इसमें वो जो थी 4720 रुपीज दे के आई थी अनुष्का, है यस ना मैम। करो? हाँ हाँ हाँ। और उसका कुछ बिल बना था। मार्क्ड प्राइस जो होता है वो बिल होता है जो छपा होता है उसके ऊपर, मेन्यू के हाँ। ऊपर। तो उसका उससे कुछ बिल बना एक्स, और उसके ऊपर उसने 18% टैक्स दिया, और 4720 यस उसको मैम। देने पड़े, तो हमें एक्स निकालना था। ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में बैठ गया ना, है गौरव? हेलो। हेलो। हाँ, हेलो ये हेलो। समझ आ गया ना? हाँ हाँ, ये वाला तो आ गया मेरे को। तो ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में उसको जो है, टीवी खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है वो? टीवी टीवी, टीवी। टीवी। कलर टीवी। तो कलर टीवी उसने खरीदा, तो टीवी मान लो उसने एक्स रुपीज का था, उसके ऊपर उसने कुछ टैक्स दिया, और उसको नेट यहाँ पे जैसे इसको 4720 रुपीज देने पड़े, ऐसे ही उसको वहां पे 38,400 देने पड़े। 38,400 देने पड़े। ये देखो, अब कस्टमर पेड रुपीज 38,400 to purchase a color TV. If this includes 28% tax, तो 28% उसको टैक्स मिला करके इतने देने पड़े। डिटरमिन द मार्क्ड प्राइस। मतलब टैक्स निकाल के, और टीवी की मतलब ये जो है, मतलब ये क्या बोलते हैं टैक्स उसको? मिला के उसको 38,400 देना पड़ा। नहीं मतलब टैक्स निकाल के और टीवी की ये जो प्राइस निकाल के, इन दोनों प्लस करके मार्क प्राइस आ जाएगी। हाँ, ये मार्क प्राइस एक्स है। मान लो हमने कहा सपोज मार्क प्राइस एक्स है, तो एक्स में अगर हम हाँ 28% ऐड करेंगे टैक्स, तो 38,400 आना चाहिए ना। हाँ। समझ में आ गई बात? मतलब जो मतलब प्राइस, अपन हाँ बोलो ना। जो प्राइस टीवी का है उसके ऊपर वो टैक्स देगा 28%, हाँ। और फिर वो ऐड करके 38,400 रुपए उसके बने, नेट जो उसको पे करने पड़े। अच्छा टैक्स, अच्छा मैं समझ गया। समझ गए? मतलब हाँ हाँ हाँ। टीवी एक्स मतलब रुपीज का इसमें है, टैक्स। हाँ हाँ।
उसके ऊपर 28% उसको टैक्स देना पड़ा, हाँ तो वो ऐड हो जाता है ना टैक्स, जितने का टीवी है उसमें हाँ। मार्क प्राइस में। हम्म। तो टैक्स का यही तो है ना कि जो मार्क प्राइस है उसमें ऐड होगा। तो उसके बाद वो 38,400 बना। ठीक है। अच्छा, मतलब अपन को टीवी की प्राइस नहीं पता नॉर्मल कौन सी है। हाँ, हमें टीवी की प्राइस नहीं पता ना, वही निकालनी है। हाँ जैसे यहाँ पर हमें नहीं पता था उसने डिनर कितने का किया, हाँ। तो ये पता था भी उसने दिए कितने, है ना। तो यस मैम। ये यहाँ पे हमें नहीं पता था उसका एक्चुअल में कितना था, तो हमें ये पता था कुछ उसने जो डिनर किया और उसमें टैक्स मिला करके उसने 4720 रुपीज दिए। ऐसे ही यहाँ पे कुछ मार्क्ड प्राइस है, उसके ऊपर उसने टैक्स दिया 28% और उसको 38,400 देने पड़े नेट। ठीक है, समझ आ गई। यस मैम। ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और कराऊंगी, उसके बाद बाकी क्वेश्चन तुम खुद कर लेना ट्राई, फिर उसके बाद तुम्हारी मैं डिफिकल्टीज ले लूंगी नेक्स्ट टाइम। तो ये जो क्वेश्चन है फटाफट कर लेते हैं, बहुत देर हो गई आज। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अ ब्लेजर इज मार्क्ड इन अ शॉप फॉर ₹2464। तो मार्क्ड प्राइस जो है वो है ₹2464। रेट ऑफ टैक्स इज 12%। तो टैक्स जो है वो है 12%। ठीक है। आकृति टेल्स द शॉपकीपर टू लोअर द रेट। नहीं, ये वाला क्वेश्चन अभी रहने दो, ये मुश्किल है, तुम अभी नहीं समझ पाओगे, इसको रहने दो, क्योंकि अब देर हो रही है ना, मैं इसको नहीं लेके बैठूंगी, कोई और करा देती हूँ जो तुम बाकी के क्वेश्चन कर पाओ। द मार्क प्राइस कस्टमर पेज ₹40 एज टैक्स, फाइंड द रेट ऑफ टैक्स। 6th कर लेते हैं। 6th क्वेश्चन है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹6,000। मार्क प्राइस इज ₹6,000। द डीलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 4%। तो डिस्काउंट है 4% ऑन कैश पेमेंट if the rate of tax is 12%. Rate of tax equal to 12%. Find the cash amount the customer has to pay to the dealer to purchase it. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस मैम। मतलब उसकी मार्केट प्राइस है 6,000 और डीलर अलाउ करता है, उसने डिस्काउंट दिया 4%। हाँ, नीड डिस्काउंट मार्क पेमेंट। प्राइस इतनी है, डिस्काउंट 4% है और टैक्स 12% है। तो हाँ हमें फाइन। बताना है कि उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। डीलर को। हाँ, जो भी कस्टमर है उसको, कस्टमर पैसे देगा ना डीलर को। यस मैम। यस। ठीक है, यस डीलर मैम। मतलब दुकानदार जो भी है। ठीक है। हम्म। तो अब इसमें क्या है कि जब भी मार्क प्राइस और डिस्काउंट दे रखा होता है, तो पहले हम निकालेंगे कि वो मार्क्ड प्राइस में से, मतलब कि मार्क्ड प्राइस में से पहले हम इसमें क्या करेंगे, डिस्काउंट को माइनस करेंगे। तो जब मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो जो पैसे आएंगे उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है। टैक्स किसके ऊपर लगता है, जो सेलिंग प्राइस बनेगा। तो इस ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट कितना हुआ, 4%। 4% किसका, 6,000 का। 6,000 का। रोहन तो समझ में आ रहा है? यस सर। तो डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस पे लगता है, तो 4% है, तो 4% 6,000 का हो गया। तो कितना बना काट के ये, 240 जीरो। 240, 2 जीरो कट गई तो 240। ठीक है, तो ये तो हो गया डिस्काउंट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करेंगे।
6,000 में से इसमें से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो कितना हुआ? 6,000 माइनस 240 कितना बनेगा? 5860 40 हाँ 5860 मैम नहीं 5760 हाँ 5760 ठीक है 5760 यस सर गौरव ठीक कर लो ये 5760 ठीक है आगे चले यस मैम अब उसको टैक्स कितना देना पड़ रहा है 12% तो 12% टैक्स किसके ऊपर बनेगा 5760 पे हाँ तो टैक्स इक्वल टू 12% ऑफ 5760 तो ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना शुरू में क्लास में कि जब भी टैक्स निकालेंगे उसमें डिस्काउंट माइनस करने के बाद निकलेगा टैक्स ठीक है तो जो उसने प्राइस लिख रखी है उसमें से डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो अब ये निकाल लो कितना आता है ये 0 से 0 कट गया 2 5 द 10 2 6 द 12 इसको 6 से मल्टीप्लाई करके और 5 से डिवाइड कर दो मैम 3456 क्या मल्टीप्लाई करके हाँ 3 4 5 6 अपॉन 5 हाँ डिवाइड करो मैम 691.2 हाँ यस सर मैम यही आ रहा है 691.2 2 ठीक है तो अब इसमें क्वेश्चन में उसने क्या पूछा फाइंड द कैश अमाउंट द कस्टमर हैज टू पे टू द डीलर तो कैश अमाउंट टू बी पेड इक्वल टू रुपीज 691.2 ठीक है यस मैम ठीक है समझ आ गया यस मैम अच्छा अब तुम लोग ऐसे करना कि ये 4 क्वेश्चन रह गए 5 7 8 3 है ना तो ये तुम्हारा होमवर्क है थर्ड वाला क्वेश्चन मुश्किल नहीं है पर मैं एक डिस्काउंट वाला कराना चाहती थी इसलिए मैंने कहा थर्ड वाला मैं बाद में करा दूंगी तो थोड़ा सा टाइम लगाऊंगी तो समझ जाओगे तुम खुद भी ट्राई करना हो सकता है तुम कर भी लो अपने आप तो 5th 7th 8th करके फिर थर्ड वाला ट्राई कर लेना ठीक है यस मैम एक्सरसाइज 9.5 और गौरव अब तुम्हारी बुक की भी जो वो एक्सरसाइज थी 7.2 थी कौन सी थी 7.2 हाँ तो वो एक्सरसाइज 7.2 तुम कंप्लीट कर लेना यस मैम मैंने कर ली कर ली सारे क्वेश्चन हाँ हाँ वो बस हैं टैक्स के बस 2 ही क्वेश्चन है बस टैक्स वाले नहीं अब ये बाकी वाले भी कर लेना हाँ बाकी वाले तो और है कौन से थे और 7.3 में बस वो अपन ने करे थे ना मतलब 2023 में इतनी पॉपुलेशन है फिर हाँ 2024 नहीं में वो कितनी नहीं ये 7.2 मैंने कहाँ कराया तुमको मेरी भी वाली में 7.2 के तो मैंने 2 ही क्वेश्चन करने को गए थे हाँ मैंने पर 3 कर लिए तुमने 3 कर लिए ना तो 7.2 को कंप्लीट कर लेना ठीक है अब ये वाले कर पाओगे ना टैक्स वाले सारे क्वेश्चन में ओके मैम ठीक है तो Yes, ma'am. 7.2 कर लेना और ये 9.5 कर लेना इसके 4 क्वेश्चन कर लेना और रोहन तुम भी ये सब कर लेना ठीक है यस सर ठीक चलो ओके देन थैंक यू वेलकम बाय मैम बाय बेटे